बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 2 हमारा है इच मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, आप सभी ने पढ़ लिखा है ये। सबसे पहले बेटा मिल्क की बात करते हैं। जो मिल्क है देख के तो क्या लगता है कि प्योर सब्सटेंस है, बट ये है क्या? इम्प्योर। क्योंकि मिल्क आपको पता होगा, मिल्क एक इमल्शन है। मिल्क क्या है? एक इमल्शन है, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है। ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप का। मिल्क में आपकी फैट जो है वो डिस्पर्ज होती है किसी भी एक सोलवेंट में। तो मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। लेकिन जो शुगर है वो सिर्फ शुगर के पार्टिकल से बनी हुई है, तो शुगर आपका क्या है? प्योर सब्सटेंस है। तो कह रहा है इन अवर डेली रूटीन वी कम अक्रॉस ए लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक एज शुगर हुआ, कॉमन साल्ट हुआ, ठीक है, मिल्क हुआ, घी है, जूस है, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर। तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है जब इनको बाय करते हैं, तो दे आर प्योर और नॉट। बड़ा कॉमन सा टॉपिक, आप सभी समझ जाएंगे इसको। तो ये कह रहा है फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स विदाउट एनी अडल्ट्रेशन। भाई प्योर सब्सटेंस वो है जिसमें हमने कोई और मिक्सिंग ना की हो। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या है? दैट इज मैटर हैविंग वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो प्योर मिल्क है, तो इट इज फाउंड दैट इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लाइक एज वाटर भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। ठीक है बेटा, मिल्क में अलग अलग टाइप का होता है, वाटर हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। तो ये सब बेटा क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस हो गया ना ये। तो जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो इम्प्योर होता है, एक ही तरह के होते हैं वो प्योर होता है। तो ये कह रहा है इफ वी examine pure milk, it contain different type of material like water, fat, protein। इसीलिए प्योर मिल्क जो है इट इज नॉट ए केमिकली प्योर सब्सटेंस। शुगर ऑन द अदर हैंड सिर्फ किसकी बनी होती है? शुगर पार्टिकल की बनी है, तो शुगर आपका प्योर हुआ। फिर ये कह रहे हैं सो साइंटिफिक। बेटा ये म्यूट कर लो सभी अपने आप को, आवाज नहीं आए अभी। यस बेटा, यस बंद करो, म्यूट करो। हाँ ठीक है, तो अब सब आराम से बैठ के पढ़ो, बड़ा आसान सा टॉपिक है आज का। तो साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं तो शुगर एक प्योर सब्सटेंस है और मिल्क एक इम्प्योर सब्सटेंस है। Thus all matter around us is not pure, but it can be divided into two categories, that is pure substance and mixture। आपको पता है प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है, और जो मिक्सचर आपका है वो एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से बना होता है। तो अब देखिए पहले व्हाट आर प्योर सब्सटेंस या व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। ओके, तो बेटा प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस इज ए सिंगल एंड डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मटेरियल that cannot be separated into other type of matter by an physical process। किसी भी हम फिजिकल मेथड से या फिजिकल प्रोसेस से हम उसके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है। तो उनमें अलग क्या करें? तो इसमें लिखा हुआ है ए प्योर सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज ए मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। फिर आगे ये कह रहा है ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनस इन नेचर। बेटा प्योर सब्सटेंस होमोजीनस नेचर का होता है, उसकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है लाइक एज मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई। बेटा कोई बात नहीं, आ जाएगी, नेटवर्क वीक हो सकता है, आपका वीक हो सकता है, मेरा यहाँ ठीक आ रहा है नेटवर्क। तो ये कह रहे हैं इट कंटेन डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर बेटा नहीं भी आ रही ना पुलकित तो कोई बात नहीं, आप ना को स्क्रीन तो दिख ही रही है, खुद पढ़ लो बैठ के, आसान सा टॉपिक है। इट कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर टाइप ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो प्योर सब्सटेंस में पार्टिकल ही एक तरह के हैं, जब पार्टिकल ही एक तरह के हैं तो उनको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे ये कह रहा है प्योर सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज ए मटेरियल विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अच्छा कंचन क्लास में आइए आज। बेटा कंचन आप डेली क्लास में क्यों नहीं आते? अब तक ज्वाइन भी नहीं हुई है शायद। आगे देखिए ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनस इन नेचर। जब प्योर सब्सटेंस है वो होमोजीनस नेचर का होता है। आपको होमोजीनस का मतलब पता है? सेम कंपोजिशन। होमो मीन्स सेम, जीनस मीन्स कंपोजिशन। कि प्योर सब्सटेंस है वो होमोजीनस होता है और इनकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सब कुछ इनका फिक्स होता है। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट आर एलिमेंट एंड कंपाउंड। आपको पता है एलिमेंट और कंपाउंड दोनों किसकी टाइप है? प्योर सब्सटेंस की। तो अब देखिए एलिमेंट्स के बारे में पहले।
तो ये कह रहा है जो एलिमेंट की टर्म है दैट वाज यूज्ड एंड डिफाइंड बाय फ्रेंच केमिस्ट लेवोशियर। बेटा लेवोशियर ने एलिमेंट की टर्म दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। बेटा कर लो खुद को, ठीक है। तो अब ये कह रहा है जो एलिमेंट है वो प्योर फॉर्म होती है that can neither be broken into nor built up into simpler substance। जो एलिमेंट है वो प्योर सब्सटेंस होता है और उसको हम और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो किसी फिजिकल प्रोसेस से और ना ही किसी केमिकल प्रोसेस से, ठीक है। कंचन बेटा आपको म्यूट करना नहीं आ रहा क्या? हो गया, ठीक है, ओके। तो एलिमेंट है वो सिंपल फॉर्म या बेसिक फॉर्म होती है प्योर सब्सटेंस की that can neither be broken into nor built up from still simpler substance by any physical or chemical method। फिर ये एग्जांपल बता रहा है एलिमेंट के, आपको पता है 118 एलिमेंट है प्रेजेंट में, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब के सब एलिमेंट्स हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं the above definition however is not an agreement with the fact that some of element have been synthesized by modern techniques like as transmutation process। इसका मीनिंग क्या है बेटा आप समझे? ये कह रहा है कि जो कुछ एक एलिमेंट्स है ना उनको हम सिंथेसाइज्ड करते हैं मॉडर्न टेक्निक से, मतलब कुछ एक एलिमेंट आपके ऐसे भी हैं जो नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक है, मैन मेड है, ठीक है। बट सिंपली एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, ओके भैया। अब इसके बाद देखिए आगे, हाँ भाई आज निखिल, बेटा निखिल आप स्क्रीनशॉट लेंगे अभी आज अटेंडेंस का, ठीक है, फिर मेरे पास भेजेंगे, ओके सुन गया बेटा? यस मैम। ओके मैम। ठीक है बेटा। आगे देखिए अब फॉर एग्जांपल जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ होना उस टाइम पे लेना। अभी 27 बच्चे हैं, एक बार अभी ले लो, फिर अगर और बढ़ती है 30 तक पहुंचते हैं तो बाद में एक बार और ले लेना। फिर ये कह रहा है फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ओके मैम। कॉपर इज मेड अप ऑफ ओनली कॉपर एटम। आप सबको पता है कॉपर सिर्फ कॉपर एटम का बना है। ऐसे सिल्वर है वो सिर्फ किसका बना है? सिल्वर एटम का बना है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरा कॉपर का स्ट्रक्चर है, इसमें सारे एटम किसके हैं? कॉपर के हैं। ऐसे ये आपका सिल्वर का एटम है, सारे सिल्वर के सॉलिड में किसके एटम है? सिल्वर के ही एटम है। तो कोई भी आपका प्योर सब्सटेंस है वो एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप देख लो एलिमेंट के बारे में। तो पहला है टिल डेट 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। बेटा इतने एलिमेंट डिस्कवर आज तक हो चुके हैं, इसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग होते हैं और रिमेनिंग 26 है वो मैन मेड होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए बेटा, 92 तो नेचुरली अकरिंग है और जो 26 है वो लैब में बनाए गए हैं, मैन मेड है, मतलब उनको हम ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस से बनाते हैं। आगे ये कह रहा है जो एलिमेंट है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं। जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स है दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो मोस्टली एलिमेंट्स तो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लाइक एज कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कार्बन, बोरोन, सल्फर, फास्फोरस, ऑल आर सॉलिड। आगे ये कह रहा है ओनली 2 एलिमेंट्स, भाई ब्रोमीन हो गया, मरकरी हो गया, ये ही लिक्विड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। इसके अलावा गैलियम और सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही क्लोज होता है रूम टेम्परेचर के, मतलब ये भी आप कह सकते हो मेल्टेड स्टेट में होते हैं और ये लिक्विड बन जाते हैं अबाउट 303 केल्विन। ठीक है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है सल्फर सॉलिड स्टेट में है, ब्रोमीन है, मरकरी है, ये आपके बेटा लिक्विड स्टेट में होते हैं, जो क्लोरीन है वो गैस की फॉर्म में होता है। 11 एलिमेंट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। आपको याद होना चाहिए टोटल 118 एलिमेंट में से 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट द रूम टेम्परेचर, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, ये सब गैसेस है। तो टोटल 11 गैस आपकी एग्जिस्ट करती है एट द रूम टेम्परेचर। उसके बाद आपका है डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ये कह रहा है एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया है 3 टाइप में, दैट आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो फर्स्ट है ये मेटल के बारे में, अबाउट 70% ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है बेटा, मैक्सिमम आपकी मेटल होती है, 70% के आसपास क्या प्रेजेंट होती है? मेटल प्रेजेंट होती है। फिर आगे ये कह रहा है अमंग दीज द मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोस्ट अबेंडेंट मेटल, सबसे ज्यादा मिलने वाली मेटल कौन सी है अर्थ क्रस्ट पे? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? आयरन।
आयरन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, एल्यूमिनियम इज द फर्स्ट अबंडेंट। आगे इसका है सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो पहला है, आपको पता है मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो मरकरी का एक्सेप्शन है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा गैलियम और सीजियम, गैलियम का सिंबल Ga, सीजियम का सिंबल Cs, ये लिक्विड बन जाते हैं अबाउट 303 केल्विन। ठीक है, आगे देखो बेटा, जो मेटल्स है वो मेलिएबल होते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल। इसका मीनिंग ये होता है कि मेटल को हम बिना ब्रेक किए थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमरिंग करके। इट मींस दैट दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। वेरी थिन शीट्स ऑफ सम मेटल्स हैव ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला है सिल्वर फॉइल। आपको पता है सिल्वर फॉइल यूज होती है फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, और एल्यूमिनियम फॉइल का हम यूज करते हैं फॉर रैपिंग मेडिसिन, सिगरेट एंड फूड आइटम्स। बट जो फॉइल जो पतला बनता है वो मेलिएबल प्रॉपर्टी से जो बनता है। अगला, मेटल्स आर डक्टाइल। आपको ये पता ही है, मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल है वो हाईली डक्टाइल होती है। थिन वायर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल वायर। अगला है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबको पता है आपको, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल। वजह क्या है उसकी, बिकॉज जो कॉपर है या एल्यूमिनियम है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अमोंग मेटल, मेटल में जो लेड आपका है, इट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल में जो आपका लेड है वो सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का। मर्करी मेटल इज आल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आगे ये कह रहे हैं, सिमिलरली इन जनरल मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, दे आर वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। The metal like as iron है, mercury है, they offer very high resistance to the flow of electric current and they are poor conductor of electricity। पता आपको सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फिर भी हम वायर सिल्वर की नहीं बनाते क्योंकि सिल्वर काफी एक्सपेंसिव आता है। तो किसकी बनती है, मोस्टली। ठीक है, अगला बेटा, मेटल्स आर लस्ट्रस। सबको पता है जो मेटल्स होते हैं उनका शाइनी सरफेस होता है व्हेन दे प्रिपेयर फ्रेशली। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर। फॉर एग्जांपल, सिल्वर हुआ, सिल्वर का एक शाइनी व्हाइट सरफेस होता है, गोल्ड का येलो सरफेस होता है, कॉपर का रेडिश ब्राउन सरफेस होता है। सिल्वर और गोल्ड जो है यूज होता है फॉर मेकिंग ज्वेलरी। रीजन क्या है, क्योंकि इनका ब्राइट और शाइनी सरफेस होता है। अगला बेटा, मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड। आपको सबको पता है मेटल्स आर जनरली क्वाइट हार्ड, बट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। अब जो उनकी हार्डनेस है वेरी करती है फ्रॉम वन मेटल टू द अनदर। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब वेरी हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, एंड दे कैन नॉट बी कट विद ए नाइफ। और इनको हम एक नाइफ से कट नहीं कर सकते। ओके, लेकिन सोडियम है, पोटाशियम है, ये काफी सॉफ्ट होते हैं एंड दे कैन इजीली कट विद अ नाइफ। तो ये अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज है। हाई होती है, मेटल की हाई क्या होती है, टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग है इजीली हम तोड़ नहीं सकते, जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। तो ये कह रहा है मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इन जनरल। इट मींस दैट मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट इट। फॉर एग्जांपल, स्टील है, स्टील की बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए हम स्टील को यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ आगे बेटा। जो मेटल कौन सा हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट आपको पता ही होगा। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों का हाई होता है, क्योंकि जो सोडियम एंड पोटाशियम है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोडियम का 371 केल्विन, पोटाशियम का 326 केल्विन, गैलियम और सीजियम टेम्परेचर। ठीक है, तो अब अगला Yes, अब आ रही है। ओके बेटा, देखिए यस मैम। ठीक है, बार बार नेटवर्क वीक हो रहा है।
देखिए आगे, मेटल्स का हाई होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये आप सबको पता है। मोस्टली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो सोडियम और पोटाशियम होते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम का 371 केल्विन होता है, पोटाशियम का 336 केल्विन होता है। गैलियम और सीजियम भी लिक्विड बन जाते हैं एट द टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। ठीक है, पुष्पेंद्र फोन करते क्लास में आ गया है। आगे है जो मेटल्स है उनकी हाई डेंसिटी होती है, बस एक्सेप्शन में है सोडियम और पोटाशियम, इनकी लो डेंसिटी होती है। नेक्स्ट मेटल आपकी सोनोरस होती है, इसका मतलब पता है आपको, ये साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दे हैव ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट और बेंट। They are generally used for making bells and also the wires of musical instrument like a sitar, guitar, violin, etc. आगे आता है नॉन मेटल्स। तो आप पहली प्रॉपर्टी देखो, ये कह रहा है ओनली 18 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। ठीक है, जिसमें से 11 आपकी गैसियस स्टेट में थी। टोटल आपके 118 एलिमेंट में से 18 आपके कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं। पहला ये कह रहा है नॉन मेटल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल है दे एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बोरोन है, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सब सॉलिड स्टेट में होती है। ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और जो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब आपके गैसियस स्टेट में होती है। नेक्स्ट जो नॉन मेटल्स है दे हैव मेनी डिफरेंट कलर, ये आपको पता ही होगा, अलग अलग नॉन मेटल जो अलग अलग कलर भी देती है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर येलो कलर का होता है, फॉस्फोरस व्हाइट, रेड और ब्लैक 3 कलर का होता है, ग्रेफाइट ब्लैक होता है, क्लोरीन आपका येलोइश ग्रीन है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है, और कुछ गैसेज कलरलेस भी है, लाइक एज हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कलर क्लोरीन हो गया, ये सब आपके कलरलेस नॉन मेटल है। आगे ही कह रहे हैं नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल एंड नोर डक्टाइल, ये आपको पता ही है, ना तो ये मेलिएबल होते हैं ना ये डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपको पता है कि जो नॉन मेटल्स है डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर, इससे पहला एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। डायमंड एक नॉन मेटल है और एक गुड कंडक्टर होता है हीट का, बट बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इस पॉइंट को आप नोट करें, डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ग्रेफाइट है इट इज अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी एक नॉन मेटल है बट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका एक्सेप्शन हुआ कि जो ग्रेफाइट है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरीज एंड ड्राई सेल। आगे जो नॉन मेटल्स होती है दे आर नॉन लस्टरस, उनमें कोई शाइन नहीं होती। नॉन मेटल्स इन जनरली हैव डल अपीयरेंस, बिल्कुल डल होते हैं, जैसे कि सल्फर है, फॉस्फोरस है, दे डू नॉट हैव ए शाइनी सरफेस, इनका शाइनी सरफेस नहीं होता, ये डल अपीयरेंस की रहती है। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे कौन है, आयोडीन है। आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी मेटेलिक लस्टर रखता है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं जो नॉन मेटल्स है वो जनरली सॉफ्ट होती है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल आर क्वाइट सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद नाइफ, जैसे कि सल्फर है, फॉस्फोरस है, दे आर नॉन मेटल जो क्वाइट सॉफ्ट होती है एंड इजिली कट विद नाइफ। लेकिन ऐसा ही एक एलिमेंट यहाँ पे डायमंड जो कार्बन एलिमेंट का बना होता है, डायमंड भी तो क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, नॉन मेटल से बना है, बट इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, लेकिन ये तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये आपका एक्सेप्शन हुआ कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये सब्सटेंस बहुत ही हार्ड है। अगला ये कह रहा है जो आपकी सॉलिड नॉन मेटल्स है उनका कंपैरेटिवली लो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम सॉलिड नॉन मेटल जो है उसे कंपैरिजन करते हैं सॉलिड मेटल के साथ, तो सॉलिड नॉन मेटल का कहीं ना कहीं कम होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट नॉन मेटल्स है दे हैव लो डेंसिटी, क्योंकि हल्के एलिमेंट होते हैं इनकी डेंसिटी लो होती है। बस जो डेंसिटी ऑफ आयोडीन है कितनी, 4.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये काफी हाई होती है। लास्ट, नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड लाइक मेटल्स, तो ये आप कर ही लेंगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, तो ये कह रहे हैं दे आर बॉर्डर लाइन एलिमेंट, आप सबने पढ़ रखे हैं। दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल।
जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, एंटीमनी है, ये सब कॉमन एग्जांपल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑल ऑफ दीज आर कॉमन एग्जांपल। तो बेटा अब यहाँ डिफरेंस देखो मेटल की और नॉन मेटल के। मेटल मेलिएबल है, डक्टाइल है। मेटल को हम हैमर्ड कर सकते हैं थिन शीट्स में, ड्राउन इनटू थिन वायर। नॉन मेटल ब्रिटल है, ना तो मेलिएबल है ना डक्टाइल है। ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं, छोड़ के ग्रेफाइट को। ये शाइनी और लस्टरस होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं, छोड़ के आयोडीन को। ये सिर्फ सॉलिड होते हैं, छोड़ के मरकरी को। लेकिन ये तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अगला मेटल है, स्ट्रॉन्ग और टफ होता है, बट नॉन मेटल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मेटल सोनोरस है, बट नॉन मेटल जो है वो सोनोरस नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप लोग बताओ क्या ये सारे डिफरेंस आप पढ़ लोगे मेटल नॉन मेटल के? बोलो बेटा। Yes, ma'am. ये सारे Yes, ma'am. ओके, आसान आसान टॉपिक है बिल्कुल। अब आगे देखो कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड आपको पता है, कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये बनता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के जुड़ने पर। एक कंपाउंड में बी डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस which is formed by combination of two or more than two element। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक डेफिनेट रेशो में जब जुड़ते हैं तो उससे किसकी फॉर्मेशन होती है? कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल वाटर है बेटा, वाटर किस किस से बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का मास होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2:16 कितना आया? 1:8 आया। कहने का मतलब ये है जब भी वाटर बनता है हमेशा 1 पार्ट तो हाइड्रोजन होती है और 8 पार्ट ऑक्सीजन होता है, चाहे वो वाटर कहीं का हो, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे नहर का पानी हो। जब भी H2O बनेगा 1 पार्ट हाइड्रोजन होगा, 8 पार्ट ऑक्सीजन होगा। तो कंपाउंड जो है इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं और उनका फिक्स्ड रेशियो रहता है बाय मास। ये सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखिए बेटा, ये कुछ एग्जांपल्स है कंपाउंड के, आपको पहला समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट क्या है? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट CuSO4 into 5H2O। इसका कॉमन नेम क्या होता है? ब्लू विट्रोल। इसका कॉमन नेम क्या होता है? ब्लू विट्रोल। दूसरा आप सबने देखा हुआ है कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। थर्ड आपका क्या है? लाइमस्टोन। ये भी आपने देखा होगा CaCO3। बेटा मार्बल में ये यूज होता है लाइमस्टोन। ठीक है, तो आगे ये कह रहा है it is interesting to note that number of elements known are 118, yet the number of compounds found by them are almost unlimited. It is just like the larger element of word formed by a different combination of 26 letter of English alphabet। ठीक है बेटा, अब आप देखिए इसमें क्या है इस प्रॉपर्टी में। मैं सिर्फ फिगर से समझाऊंगी बेटा। पहला फिगर देखो, ये हमने आयरन और सल्फर लिया, ठीक है, या मिक्सचर पड़ा है आयरन का और सल्फर का। अब हमने से एक बेटा बार मैग्नेट लगाई या एक हॉर्स शू मैग्नेट हम लगाए, तो जितना भी मिक्सचर में आयरन होगा, आप लोग देख भी पा रहे हो, जितना भी आयरन है वो सारा किसके चिपक गया? मेटल के चिपक गया। तो मिक्सचर में सिर्फ क्या रह जाएगा? सल्फर। सारा आयरन तो निकल गया, अब मिक्सचर में सिर्फ क्या बच गया बेटा? सल्फर बच गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि जो ये आपका कंपाउंड है, अब आप इसको हीट कर लो। अब आप इसको हीट कर लो। आप टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आयरन का पाउडर लो, थोड़ा सा सल्फर लो और आप इसको ऐसे हीट कर लो। और हीट करने के बाद फिर आप इसके मैग्नेट लगा के देखो। तो बेटा बताओ, हीट करने के बाद मैग्नेट चिपकेगी या नहीं? नहीं चिपकेगी। नहीं। हीट करने पर आयरन और सल्फर तो आपस में जुड़ चुके हैं। Fe+S से क्या बन गया है? FeS। क्या बन गया है? FeS बन गया है। तो प्रॉपर्टी पहले आयरन की कुछ अलग थी जब वो एलिमेंट की फॉर्म में था, लेकिन अब आयरन ने क्या बना दिया? कंपाउंड बना लिया FeS। तो अब उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो गई है। ठीक है बेटा, बात समझे? जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो ये आपका फिगर था यहाँ पे। तो भाई जब मिक्सचर है ना आयरन और सल्फर का, तब तो आयरन अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से। लेकिन अगर मैंने इस मिक्सचर को गर्म कर लिया तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है और फिर आप उसे मैग्नेट लगा के देखो तो वो मैग्नेट उससे अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आयरन ने अपने आप पहले वाली प्रॉपर्टी तो लॉस कर दी है। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आयरन में नहीं रही। इट लॉस इट ओल्ड आइडेंटिटी। अब तो सिर्फ इसकी एक नई पहचान है कि आयरन गर्म होके सल्फर से मिल गया है और उससे क्या बन गया? FeS बन गया।
उससे बेटा क्या बन गया है, FeS बन गया। ठीक है, अब देखो बेटा जो सल्फर है और जो आयरन का मिक्सचर है, अगर आप इसको कार्बन डाइसल्फाइड में डालते हो, सबको पता है सल्फर किसमें सोल्यूबल होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में। सल्फर इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो जितना भी आपका सल्फर होता है वो सारे का सारा घुल जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में, लेकिन जो आयरन है वो डिजोल्व नहीं होगा। आप देखो बेटा सारा आयरन तो नीचे रह गया और ऊपर डिजोल्व होके कौन रह गया, कार्बन और सल्फर। कार्बन प्लस सल्फर से क्या बनेगा, CH2 बनेगा। लेकिन अब आप देखो सेकंड, अपने सेकंड में क्या डाला, FeS डाला। आयरन और सल्फर को हीट करने पर जो ब्लैक सब्सटेंस बना था ना FeS, वो इन्होंने डाला। फिर इसमें क्या डाला, कार्बन डाइसल्फाइड। तो इस बार ये सोल्यूबल नहीं हुए क्योंकि प्रॉपर्टी पहले कुछ अलग थी, अब प्रॉपर्टी सल्फर की कुछ अलग होगी। वैसे सल्फर डिजोल्व होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, बट अब यहाँ पर सल्फर डिजोल्व नहीं हो रहा क्योंकि अब सल्फर की प्रॉपर्टीज हीट करके चेंज कर चुके हैं। ठीक है बेटा, हाँ भी कर लोगे इतना? यस मैम। ओके बेटा, तो भाई आप लोग ना आज यहाँ तक का कर, यस मैम। ठीक है, आप सब लोग आज यहाँ तक का कर लेना और इसके तुम्हें कोई नोट्स नहीं बनाने, अब जस्ट आप लोगों को रीडिंग करनी है बस। लेकिन रीडिंग सब बच्चे करें जरूर। सबके पास 9th क्लास की बुक होगी, 9th क्लास की बुक अपने निकालें और सब बच्चे इनकी रीडिंग करना शुरू करें। एक बार चैप्टर को